दोस्तों, आपने बचपन से दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसे हम नील नदी के नाम से जानते हैं उसके बारे में कई बार सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको नील नदी के ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूं जिनके बारे में मुझे विश्वास है कि आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के अमेजिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि नील नदी जो है वो वास्तव में एक नदी नहीं है बल्कि दो नदियों से मिलकर बनती है। अगर हम नील नदी की बात करते हैं तो नील नदी की जो मुख्य धारा है उसे हम व्हाइट नील के नाम से जानते हैं, और उसमें एक और छोटी नदी जिसे ब्लू नील कहा जाता है आकर मिल जाती है। उसके बाद जाकर इस नदी का नाम नील नदी पड़ता है, जिसे हम इंग्लिश में नाइल रिवर भी कहते हैं। अब अगर हम इस नदी के ओरिजिन की बात करेंगे तो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से यह निकलती है। विक्टोरिया झील कहां पर है? अफ्रीका के 3 देश जिन्हें हम युगांडा, केन्या और तंजानिया के नाम से जानते हैं, इन तीनों देशों के बीच में सबसे बड़ी अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है जिसे हम विक्टोरिया लेक के नाम से जानते हैं, यह स्थित है। और विक्टोरिया झील से ही व्हाइट नील नदी निकलती है जो कि नील नदी की मुख्य धारा है। इसके अलावा अफ्रीका का ही एक और देश जिसे हम इथियोपिया के नाम से जानते हैं, इथियोपिया की टाना झील से जो एक और नदी है जिसे हम नील नदी की सहायक नदी भी कह सकते हैं, और उस नदी का नाम है ब्लू नील। ब्लू नील इथियोपिया की टाना झील से निकलती है, और जो व्हाइट नील है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। ये दोनों नदियां आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़कर सूडान की राजधानी खार्तूम के पास में एक दूसरे से मिल जाती हैं, और मिलने के बाद इस नदी का नाम पड़ता है नील नदी। नील नदी की अगर हम बात करेंगे तो यह दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ती है, और यह मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में डेल्टा बनाकर गिर जाती है। मिस्र की राजधानी काहिरा इसी नदी के किनारे स्थित है, और इसी वजह से मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि नील नदी की वजह से ही मिस्र में पानी की जो आपूर्ति है वो हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सूखा क्षेत्र है और काफी बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी भी है। अब इस नदी पर स्थित कुछ प्रमुख बांधों की बात करते हैं। तो अगर हम व्हाइट नील की बात करते हैं तो व्हाइट नील पर जो प्रसिद्ध बांध है उसका नाम है ओवेन बांध, जिसे हम ओवेन डैम के नाम से भी जानते हैं। अगर ब्लू नील की बात करेंगे तो इस पर सोनार बांध स्थित है, और अगर हम नील नदी की बात करेंगे तो इसमें मिस्र यानी कि इजिप्ट में अस्वान बांध इस नदी पर बनाया गया, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। ये 3 प्रमुख बांध हैं जो इस नदी पर स्थित है। यह नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नदी की जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। अब अगर हम नील नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरी नील नदी को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है दक्षिणी हिस्सा, एक है उत्तरी हिस्सा, और एक इसका है मध्यवर्ती हिस्सा। नदी के जो 3 हिस्से हैं, तीनों के हिसाब से यहाँ पे मौसम में भी अंतर रहता है। अगर हम नील नदी के दक्षिणी हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत ज्यादा रहता है, और यहाँ पर पूरे साल जो बारिश है वो भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से नील नदी के दक्षिणी हिस्से में सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि सदाबहार जंगल यहाँ पर स्थित है। अगर हम नील नदी के मध्यवर्ती भाग की बात करेंगे तो यह वो हिस्सा है जो हम कह सकते हैं कि सूडान में पड़ता है। यहाँ पर जो बारिश है वो कम होती है, और यहाँ का जो क्लाइमेट यानी कि जलवायु है वो ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पर गोंद के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और इसी वजह से सूडान में पूरी दुनिया के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा गोंद का उत्पादन किया जाता है। अब अगर हम इस नदी के उत्तरी भाग की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सूखा एरिया है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, रेगिस्तानी इलाका है। इस वजह से यहाँ पर नारियल के पेड़, बबूल के पेड़ और इसके अलावा कटीली झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो बने रहें इसी तरह से हमारे साथ हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर के साथ।